यश और तारा सुतारिया ने मदहोश कर दिया है। ये मदहोश नाम है इस गाने का। सिद्धार्थ बसरूर की आवाज और बड़े अंडररेटेड बंदा लगा यार, मतलब सॉरी सिद्धार्थ भाई, मैं नहीं जानता था आपको जब तक मैंने इस गाने का क्रेडिट नहीं पढ़ा और उसके बाद मैंने सर्च किया। अरे उनको क्या सॉरी बोल रहे, वो भी तुझे नहीं जान रहे। तो सिद्धार्थ बसरूर, जब हमने देखा टाइटल, हमने कहा यार इन्होंने और कौन कौन से गाने गाए हैं। पूरी मूवी में था जिगरा और एक बागी वाला जो गाना गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट तो अपने आप में एक एंथम सॉन्ग की तरीके से यूज होता है। जिगरा भी होता है वैसे तो, जिगरा इनका ये गाना भी आप पकड़ लो भाई, वही सेम फीलिंग है। आवाज यार, आवाज रॉक वाली आवाज है थोड़ी, बिल्कुल मतलब ऐसे रॉक वाली आवाज है, रॉकिंग स्टार यश है, और क्या चाहिए। डैडीज होम। बागची ने इस गाने पर कमेंट किया जिसको पिन कर दिया गया है, मदहोश इज ट्रूली स्पेशल टू अस। अरसलान एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तनिष भाई ये ज्यादा हो रहा है। ये किसी और को नहीं कहनी चाहिए। दूसरा कहेगा तो तारीफ लगेगी ना। ये अपने मुंह से आप बात कर रहे हो, वो भी तब जब सारे रिमिक्स, सारे आई एम सॉरी, सारे गंदे रिमिक्स, क्योंकि अच्छे रिमिक्स शाश्वत सचदेव ने भी बनाए हैं धुरंधर में। सारे गंदे रिमिक्स तनिष बागची बनाते हैं। क्या ये गाना ऐसा है कि सब लोगों के साथ बैठकर देखा जा सकता है? हर चीज आप सबके साथ बैठ के देखते हो, करते हो। ये कैसी असली मजा सबके साथ आता है। अरे यार ये कैसी बात है कि सबके साथ बैठ के नहीं देख सकते? सब देखो अलग अलग बैठ के। क्या ये जो पिछला गाना रिलीज हुआ तबाही, क्या उससे बेहतर गाना है? मतलब सुनने वाइज अरे गाने की बात हो रही है यार, वीडियो की थोड़ी बात हो रही है। आपका थंब आपने ऐसा रखा हुआ है, मेरा थंब ऐसे रखा हुआ है। मेरा है ही नहीं। अश्वत्थामा नहीं, कौन होता है? अभिमन्यु कौन है? एकलव्य भाई, एकलव्य। पूरी महाभारत भाई। नितेश तिवारी से एक आग्रह है, रामायण बाद में बनाते रहना, पहले आप महाभारत बनाओ भाई के लिए। आपकी नॉलेज तो बहुत ही गंदी है, तनिष बागची के म्यूजिक से भी खराब है। एक काम जो टॉक्सिक ने बहुत अच्छी तरीके से किया है वो ये कि एक टीजर आ चुका है, इनफैक्ट 2 टीजर आ चुके हैं, 2 गाने आ चुके हैं जिसमें थोड़ी सी कहानी भी दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कहानी को गेस कर लिया। हाँ ये बात कह सकते हैं, नहीं कोई नहीं कह सकता, मतलब हमें सब पता है। हम गेस कर सकते हैं। समोसा क्रिटिक्स को तो सब पता ही होता है, वो तो गेस कर ही सकते हैं। रॉकिंग स्टार यश और तारा सुतारिया ने मदहोश कर दिया है। मेरा मतलब है कि टॉक्सिक का जो नया गाना आया है उसमें रॉकिंग स्टार यश और तारा सुतारिया दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब इस गाने के बाद यूट्यूब पर जब से ये गाना आया है तब से फैंस में एक डिबेट भी छिड़ गई है कि भाई जो पहला वाला जो गाना था, जो तबाही मचाई थी उस गाने ने, क्या इस गाने ने उतनी मदहोशी भी मचाई है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अभिषेक मनचंदा। अभिषेक मनचंदा एक्सपर्ट हैं हर चीज के, और हमारे साथ है प्रशांत कपूर भी। ये आप भी एक्सपर्ट हो? हाँ, गलत बातें बताने, गलत बातें बताने। कुछ भी गलत बताना मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी टॉक्सिक के बारे में बताते हैं। टॉक्सिक के बारे में एक चीज जो गलत नहीं हुई है जी, वो है जिस तरीके से इस फिल्म के गाने आ रहे हैं। अभी तक हमने 2 गाने सुने हैं, दोनों ही गाने बढ़िया। आप किसी भी गाने को सुनकर ये नहीं कह सकते कि ये गाना बेकार है। बेकार सुन रहे थे मतलब हाँ, मैं तो सुन ही रहा था। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो बहुत सुनता हूँ गाने। अच्छे गाने सुनने चाहिए। काफी लोग सिर्फ देख रहे हैं गाने, हम सुन भी रहे हैं। बदतमीज हैं वो लोग। हाँ, जो ये सिर्फ देख के और वो खुश जो हो बना जाए। रहे हैं, फिर वो जो बना रहे हैं उनको क्या कहोगे? मुझे लगता है कि ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इस चीज से ऊपर उठने की जरूरत आ गई है। हाँ। अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं इस गाने की। ये गाना जिसने गाया है क्या बढ़िया गाया है, क्या गाया है सिद्धार्थ मतलब भाई ने। सिद्धार्थ भाई ने बढ़िया गाना गाया है। ये बात तो हम कम से कम इस मुद्दे पर तो हम एक साथ हैं। ये गाना काफी अच्छा है, बिल्कुल सैयारा की याद दिला रहा है। हाँ, सैयारा की तो सैयारा सैयारा की तो नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी तबाही की याद दिला रहा है। तबाही हाँ, सेम मतलब वो माहौल जो क्रिएट करा है ना, वो ऐसा कि इंटेंस है, पैशनेट है। एक थोड़ा सा बीच में वो जो लव वगैरह भी जो दिखाया है वो भी वैसा ही है कि एक गैंगस्टर लव है, और वो बोल भी रहे हैं कि बड़ों के लिए वो है ये स्टोरी। लेकिन तबाही का जो जिस तरीके से पिक्चराइजेशन था उसके बारे में भी हम बाद में आएंगे। लेकिन
वहां पर जिस तरीके का प्यार दिखाई दे रहा था, हाँ। वहां से काफी मेलो डाउन है, काफी मेलो डाउन हाँ, है, काफी मेलो यहाँ डाउन पर हो गया सिर्फ ये। गालों पर पुच्चियां हो रही हैं। अरे यार तो नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर आप इस गाने की, क्योंकि पिछला वाला जो गाना था वो समहाउ जो कॉन्वर्सेशंस थी वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर टिक गई कि कियारा आडवाणी और ये क्या ये गाना ऐसा है कि सब लोगों के साथ बैठकर देखा जा सकता है, क्या ये गाना पिक्चर है टू हॉट टू हैंडल है। एडल्ट पिक्चर है, वो पहले अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, तो भाई क्यों आपको सबके हर चीज आप सबके साथ बैठ के देखते हो करते हो? ये कैसी बात? असली मजा सबके साथ आता है। अरे यार ये कैसी बात हुई कि सबके साथ बैठ के नहीं देख सकते? सब देखो कौन सा अलग काम अलग है? बैठ के। हाँ ये कर सकते हो। और और ये कौन दूसरा सा राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म है? हाँ, ये रॉकिंग स्टार यश की फिल्म है और रॉकिंग स्टार मॉन्स्टर यश हेड नहीं, क्रिएशन। प्रेम इसमें भी हो रहा है, हाँ बट वहां प्रेम भाई रहते हैं, हाँ। यहाँ प्रेम वैसे है। हाँ, प्रेम आपको भाई। देखिए प्रेम अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, बस ये है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस गाने की। मदहोश नाम है इस गाने का, और ये गाना जब से YouTube पर आया है सब लोग इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। भाई वोकल्स तो बहुत तगड़े हैं, बहुत बड़े। जो ग्रंज आ रहा है अब अभी जब हम बात कर रहे हैं, नंबर 3 ऑन ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पे और इन म्यूजिक की और कैटेगरी में। सिद्धार्थ बसरूर की आवाज, सिद्धार्थ बसरूर, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें भी मैंने जो सैयारा वाली बात कही यार थी, कृपा ना बसरूर नाम में ही है, बसरूर। वो आप रिलेटेड हो नहीं हो इट डजंट मैटर, ये लग जाता है आप म्यूजिशियन गॉड हो गए, हाँ। बात ही खत्म। मतलब शंकर महादेवन ने सिद्धार्थ महादेवन से गवाया, लेकिन रवि बसरूर इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन सिद्धार्थ बसरूर उनके बेटे रिश्तेदार कुछ नहीं है। हाँ। अलग, पर बड़े अंडररेटेड बंदा लगा यार। मतलब सॉरी सिद्धार्थ भाई, मैं नहीं जानता था आपको जब तक मैंने इस गाने का क्रेडिट नहीं पढ़ा और उसके बाद मैंने सर्च किया। अरे उनको क्या सॉरी बोल रहे, वो भी तुझे नहीं जान रहे। तो आप भी मुझे नहीं कोई जानते, फर्क नहीं आप भी पड़ता, सॉरी बोल दो। हम सबको नहीं जान रहे वो। लेकिन इस गाने के बाद सब लोग सिद्धार्थ बसरूर को जानेंगे, जिस 100%। तरीके की उनकी आवाज है, जिस तरीके से उन्होंने ये गाना गाया है। और जैसा कि हम भी बात कर रहे थे कि हमने सिद्धार्थ बसरूर, जब हमने देखा टाइटल, हमने कहा यार इन्होंने और कौन कौन से गाने गाए हैं। जब हमने वो पढ़ाई करी थोड़ी सी विकिपीडिया के ऊपर और गूगल के ऊपर, काफी इंटेंस पढ़ाई हो गई। काफी अच्छे गाने हैं यार। भाई काफी सही में यार। एक वो इनका गाना जो उरी मूवी में था, जिगरा जिगरा है, और मतलब तगड़े गाने। और एक बागी वाला जो गाना, गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट, तो अपने आप में एक एंथम सॉन्ग की तरीके से यूज होता है, तो वहां पर उनके जिगरा भी vocals- होता है वैसे तो, हाँ, इनका जिगरा भी सारे होता है। इनका ये गाना भी आप पकड़ लो भाई, वही सेम फीलिंग है भाई, आवाज यार आवाज रॉक वाली आवाज ना थोड़ी। बिल्कुल मतलब ऐसे रॉक वाली आवाज है, रॉकिंग स्टार यश है, और क्या चाहिए। बताओ यार, तो जम रही है। पॉइंट ये है कि अगर वो यश भाई का लुक भी वैसा बना रखा है, माहौल फिल्म का वैसा है, गेटअप वैसा दे रखा है, गैंगस्टर फीलिंग थोड़ी पीकी ब्लाइंडर वाली भी आ रही पीकी ब्लाइंडर, एक हाँ। सीन में तो बिल्कुल हाँ, लगा। वो फुल जहाँ वो कियारा भी आई थी बीच में, हाँ, तो वहां तो मुझे तो थोड़ा लगा कि वहां पे ब्लाइंडर क्या, वहां पे ब्लंडर भी होने वाला है। ब्लंडर। मतलब ऐसा सा लगा मेरे को, क्योंकि अच्छा, हम जिस कहानी पे भी आ गए। हाँ, मैं कहानी पर भी आऊंगा, क्योंकि इस मतलब ये जो अभी हमने तक क्योंकि गाना सुन लिया है, अब हम इसकी कहानी अच्छे से बता सकते हैं पूरी पिक्चर की, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक काम जो टॉक्सिक ने बहुत अच्छी तरीके से किया है वो ये कि एक टीजर आ चुका है, इनफैक्ट 2 टीजर आ चुके हैं, 2 गाने आ चुके हैं जिसमें थोड़ी सी कहानी भी दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कहानी को गेस कर लिया। हाँ, ये बात, ये तो बात कह सकते हैं, नहीं, कोई नहीं कह सकता। मतलब हमें सब पता है। हम गेस कर सकते हैं। समोसा क्रिटिक्स को तो सब पता ही होता है, वो तो गेस कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बातचीत है यश से। लेकिन अब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर भी आते हैं। तनिष्क बागची का ये गाना है, अकेले उनका नहीं है, अकेले उनका नहीं है। हाँ, जैसे हम भी यहाँ पे अकेले की वीडियो, हम भी 3 बंदे बैठ के कर रहे होते हैं, ऐसे 3 बंदों ने मिलकर म्यूजिक बनाया है। तो तनिष्क बागची, अरसलान नजीर, असलान निजामी अरसलान निजामी एंड फहीम अब्दुल्ला। एंड फहीम अब्दुल्ला। देखिए इसीलिए एक्सपर्ट नहीं, मैंने कहा गलत बताऊंगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे फोन रखा है, मैंने कहा मैं भी गलत नहीं होना चाहता। तो जब इन तीनों का नाम लिया गया, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, जब इन तीनों का नाम आप एक साथ ले रहे हो और मैंने सैयारा वाली बात करी तो आपने मेरी बात बीच में काट दी। सॉरी। तो ये मतलब
अगर तीन बंदे इन तीन बंदों को आप अगर तीन बंदे दो अलग गाने बनाए तो मतलब आप सीधे ये बोलोगे सैयारा के जैसा है। यार इन तीन बंदों को आपने लास्ट टाइम कोलैबोरेट करते हुए कब देखा था? यार सैयारा में देखा ना राजकुमार आपने? संतोषी अगर लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाते हैं तो मैं ये बोलूंगा अंदाज अपना अपना जैसी है। व्हाट इज दिस लॉजिक? पर आपने लेकिन आप ये देखिए जो राजकुमार संतोषी हैं उन्होंने तो बहुत सारी फिल्में और भी बनाई है ना बीच में। Correct. इन तीनों की आपने लास्ट गाना कौन सा सुना इसके अलावा, सैयारा के अलावा? आपको सैयारा बात काट तू आप ज्यादा तो- एक्सपर्ट ये ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, बात भी काट रहे हैं। बताओ पर यार, बहरहाल- ये अपनी शुरुआत वाली बात पे नहीं हट रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि तनिष्क बागची ने इस गाने पर, ये जब YouTube पर अपलोड किया गया गाना, वहां पर उन्होंने एक कमेंट किया जिसको पिन कर दिया गया है। तो वो तनिष्क बागची की बातों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कर उन्होंने दीजिए। कहा हो है गया कि मदहोश इज ट्रूली स्पेशल टू अस। अरसलान एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब तनिष्क बागची ने यह कहा है कि वो हमेशा से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, तनिष्क भाई ये ज्यादा हो रहा है। मैं तो तनिष्क बागची को जानता इसलिए हूं कि कोई गाना रीमेक बनाना हो तनिष्क बागची बना रहे हो। तनिष्क बागची यार लेकिन ये जो ऐसी कोई बात होती है कि यार ये जो है ना इंसान ये क्वालिटी ज्यादा प्रेफर करता है ओवर क्वांटिटी। ये किसी और को नहीं कहनी चाहिए। मतलब खुद ही मैं बोल रहा हूँ यार, आई जस्ट प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, मतलब ये बात तो तनिष्क भाई जब दूसरा कहेगा तो तारीफ लगेगी ना। ये अपने मुंह से आप बात कर रहे हो, वो भी तब जब सारे रिमिक्स सारे आई एम सॉरी सारे गंदे रिमिक्स क्योंकि अच्छे रीमेक शाश्वत सचदेव ने भी बनाए हैं धुरंधर में। सारे गंदे रिमिक्स तनिष्क बागची बनाते हैं। इनफैक्ट तनिष्क बागची का जब मैं नाम तो सुनता ऐसा हूं- लोग कहते हैं ना कि गंदे बनाते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, ये हम लोग भी तो- कह रहे हैं। नहीं हम कह रहे हैं मतलब अच्छे तो नहीं यार, बनाते। मेरे कान कह रहे हैं तो मैं भी कह ही सकता हूं। अच्छे तो नहीं है, बहुत सारे उनके जो गाने हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लो एफर्ट वाले अगर कोई रिमिक्स बना रहा है हाँ। तो वो तनिष्क बागची बना रहे यार हैं। मुझे तो Although लगता है कि उन्होंने- प्रोड्यूसर ओके कर देता होगा, वो कहता है कि ठीक है यार, जो उसको पसंद आ गया, जिसको पैसे मिल रहे हैं मेरे को, हाँ, तो तो फिर लो बात ही effort खत्म में करो पैसे मिल ना, गए। बात ही फिर खत्म भी करो। अपना नाम तो आप अगर इसी तरीके से बनाने वाले हो, अब जैसे सर जो सैयारा था, ही प्रेफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ मनी। जो अच्छा पैसा देगा मैं बढ़िया काम करके देगा। अच्छे करारे नोट बढ़िया। जैसे सैयारा का टाइटल ट्रैक सब लोगों की जुबान पर चढ़ा था, इन तीनों का म्यूजिक जब इन्होंने कोलैबोरेट किया था, यहां पर मदहोश में भी ऐसा लग रहा है कि ये गाना जुबान पर तो चढ़ेगा। क्या ये जो पिछला गाना रिलीज हुआ तबाही, क्या उससे बेहतर गाना है? मतलब सुनने वाइज अरे गाने की बात हो रही है यार, गाना- वीडियो की थोड़ी बात हो रही है। ऑडियो वीडियो को भी आपने डिवाइड कर दिया, ना, मतलब- ऑडियो में और वीडियो में। हाँ वो डिवीजन नहीं, है। आप मतलब कंप्लीट आपका पैकेज। थंब आपने ऐसा रखा हुआ है? मैंने आपने मेरा ये है थंब- वो आदमी मेरा थंब ऐसे रखा हुआ है। मेरा है ही नहीं। अश्वत्थामा नहीं, कौन होता है सर? अभिमन्यु कौन है? एकलव्य भाई, एकलव्य। पूरी महाभारत भाई। नितेश तिवारी जी से एक आग्रह है, रामायण बाद में बनाते रहना, पहले आप महाभारत बनाओ भाई के लिए। आपकी नॉलेज तो बहुत ही गंदी है। तनिष्क बागची के म्यूजिक से भी खराब मेरे को पता था एकलव्य। अगर मैं खाली एकलव्य बोल देता तो क्या रह जाता? कह रहा मैं एकलव्य हंसी इसलिए आनी बोल रहा था, मेरे को अमिताभ बच्चन की याद आ रही थी। लेकिन अब अगर बात करें इनके म्यूजिक की बात करें, इस गाने में तो इन्होंने अपने जो पाप हैं, अगर पाप हैं, खराब रिमिक्स करना अगर पाप है, अगर आर्ट है तो मुझे नहीं पता। इफ इट इज एन आर्ट, Then आई he's एम a नॉट द Picasso. लवर ऑफ दैट आर्टिस्ट। नहीं, देन ही इज अ पिकासो। हाँ, लेकिन जिस तरीके से ये गाना इन्होंने बनाया, क्या अगर तबाही से कंपेयर किया जाए, तबाही को क्योंकि काफी हाइप मिली, काफी टाइम भी मिला, लगातार जब से उसके टीजर आए, जब से टॉक्सिक के टीजर आए, तब से तबाही को गाना लगातार प्ले किया और जा रहा तबाही था। ऑडियो जो है वो 4 महीने पहले से आ रखा है और उसकी वीडियो अब जाके आई है। ऑल्दो ऑडियो भी बहुत चल रहा था वो। ऑल्दो ऑडियो भी अच्छा था। हाँ, although अरे audio भी यार। जब तक वीडियो नहीं आई थी तब लोग ऑडियो भी पसंद करेगी, भाई गाना तो बढ़िया बनाया यार। फिर वीडियो आने से वो और ज्यादा चलने लगा। पर अब जब ये सेकंड गाना भी आया, अभिषेक, क्या ऐसा लग रहा है कि सही ट्रैक पर है टॉक्सिक? क्योंकि अभी भी मूवी को रिलीज होने में, जिस दिन हम ये वीडियो यार- रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 महीना है। हाँ, 2 टीजर आए, उस टाइम पर थोड़ी सी बातें भी हुई कि यार ये तो वाकई में थोड़े टॉक्सिक हैं। सब लोगों ने बात फिल्म की क्वालिटी पर ना कर कर सब लोगों ने बातें इस चीज पर करनी शुरू करी कि फिल्म में नग्नता कितनी है, फिल्म में कितना एडल्ट के मामले में ये फिल्म कहां तक जाएगी, लोग इस बारे में भी बात करने लगे।
अब क्या इन दो गानों में भी, जब पहला गाना आया उसमें भी समहाउ कन्वर्सेशन जो है वो कियारा आडवाणी और रॉकिंग स्टार यश की केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों पर ही चला गया सब। हाँ, लेकिन अब इस गाने में तो आप कमी नहीं, इस गाने को तो आप ये नहीं कह सकते कि यार इस गाने को ये गाना तो प्योर म्यूजिक ही है। मतलब हाँ, ऐसे म्यूजिक देखो अब क्या है वीडियो कि के जो मामले में भी शुरुआत, कह रहे हो आप। अरे वीडियो के मामले में भी कह रहे हो। अलग वीडियो अलग में- उसमें भी वो शेड्स थे यार, सारे अलग अलग इससे शेड्स थे। ज्यादा तो बहुत सारे, आप अगर आप इसको भी अगर उस चश्मे से देखने लगो कि यार इसमें भी एडल्ट, कौन से चश्मे से? यार एडल्ट बने वाले, तो आप कह रहे हो कि आशिक बनाया आपने किस अपने चश्मे से देखता है? नहीं मैं ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है ये वाला गाना तो देख सकते हैं। अरे यार क्या आप बात मुझे कर, एक आपत्तिजनक सीन बताइए। वो यार शुरुआत का ही सीन जो है, गाना शुरू हो रहा है भाई, वो बाथटब में वो रॉकिंग स्टार यश 3 पीस का सूट पहनकर बाथटब में उतर गए हैं, और उसके कितने कपड़े चाहिए तेरे को? पर बाथटब में कोई और भी तो है ना यार तो बाथटब में तो आदमी बाथटब में कपड़े पहनकर नहाना नॉर्मल है या बिना कपड़ों के नहाना यार। नॉर्मल है? ये तो बाथटब में नहाते हुए दिखाना, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। बाथटब में नहाते हुए एक But- मिनट, हाँ। यार मैं ये बचपन कह- से आप जो साबुन के ऐड आ रहे हैं उसमें बाथटब में ही नहा रहे हैं लोग, ना ना ना, He ये has a ऐसे point. को- He has a point. बाथटब में ही ऐसा नहा रहे हैं। कोई- आई एम He has सॉरी, a पर point. ये जो आपने नहीं, नहीं। ये जो आप नई पुलिसिंग लेकर आए, मॉरल पुलिसिंग, मॉरल पुलिस हूं मैं नहीं चलने दूंगा ये। अरे तो अगर कमिश्नर आप- साहब, अरे कमिश्नर साहब आए हैं। अगर आप मॉरल पुलिसिंग है तो आपको ये भी बुरा लग रहा होगा कि प्रोटेस्ट के टाइम पर रॉकिंग स्टार यश इस तरीके के टॉक्सिक गाने रिलीज कर रहे हैं। हाँ, कोई तरीका नहीं है यार। जब वॉर चल रही थी हमारे देश में भी नहीं, कहीं और, वहां पे जब उन्होंने अपनी पिक्चर पोस्टपोन कर दी तो ये तो हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। वो वॉर की वजह से नहीं करी थी कि लोग मर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे को स्क्रीन नहीं मिल रही है वहां पे। और उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म इंग्लिश में है उनकी, तो और वही उनकी ऑडियंस है। तो ईरान इंग्लिश में में भी। इंग्लिश में चल रहा है। अब पता नहीं मेरे को, हॉर्मुज़ में। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। आप पर अब थोड़ा सा ना मुद्दे से भटक रहे हैं, हाँ, गाने के ऊपर आते हैं। गाना यार बढ़िया है। गाने पे मैं ये कह रहा था कि जो शुरुआत से लेकर आपने टीजर देखे, पोस्टर देखे, चाहे इसके अलावा इसके अराउंड जो भी बातचीत भी हुई है, और जो बाकी गाने भी आया, एक जो बाद में तबाही आया सब आया, ये सारे गाने एक ही जोन के लग रहे हैं। मतलब जितनी चीजें आई हैं अभी तक, जितना प्रमोशनल मटेरियल आया, ये सब एक ही तरीके के नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इससे आप पिक्चर के माहौल को आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे कि क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। और वहां पे वो बदमाश बने हुए हैं, बंदूकों के साथ खेल रहे हैं, वो तारा सुतारिया को रिंग पहनाने की बजाय वो बंदूक हाँ, उस सीन की बात बंदूक करते हैं। पहनाते हैं। हाँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो एक फिल्म का एक माहौल दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भाई उसी तरीके के लोग आए, जो इस तरह का एक कॉन्कॉक्शन जो तैयार होगा, वो क्या तैयार होगा? Concoction. कॉन्कॉक्शन अरे क्या होता है ये? आप अगर आपको कमेंट में पता था ये वीडियो देखते हुए, आप बता दो कॉन्कॉक्शन। हाँ कर अरे दो। यार एक भारी भरकम डायलॉग बीच में लेकर आता है, जरूर इसको सॉल्यूशन भी बोल सकता है, पर हाँ, चलो नहीं। कॉन्कॉक्शन। हाँ, आप अपनी बात अरे छोड़ो यार, फिल्म के माहौल के हिसाब से कॉकटेल, जो कॉकटेल बना के दिया है उन्होंने, बढ़िया। तो भाई जो जिनको वो कॉकटेल हजम होगी वही लोग जाएंगे ना। बिल्कुल सही मेरे हिसाब से। तो गाने और एक एक करके प्रमोशनल मटेरियल बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बस लग मुझे एक हल्का सा वो मिसप्लेस लगा, वो इस पिक्चर से नहीं, अदरवाइज मैं एक वो बता रहा हूँ, वो अभी पीछे रामायण वाला वो ट्रेलर लॉन्च हुआ था, सब हुआ था, जैसे वहां पे यश भाई की एंट्री होती है, ऑडियंस में चिल्लाते डैडीज होम। मैं कहा ये कोई जगह है ये बात करने की? यार, ये कोई बात है? हुए डैडी होम कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नहीं, मतलब इंद्रजीत अगर वो बोल सकता है। रामायण में हाँ, मैं भी इंद्रजीत बोल सकता है डैडीज होम। ऑडियंस में मेघनाथ भी बैठे हो। हाँ, मतलब अगर हाँ, हो सकता है, लेकिन वो था, वो जो सीन है वो हाईलाइट है इस गाने की। हाँ, कि बंदूक पिना दी। मतलब तारा सुतारिया ने ये कहा कि भाई, आई trigger- विश यू प्रपोज्ड मी, हाँ, और क्योंकि उनकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही, तो मैंने लिख कर लेकर आया हूँ आई विश यू प्रपोज मी, और उन्होंने पूरा जो रिवॉल्वर पिला है, दी। बंदूक जो है वही उनको पहनाकर अब उनको यार कहा। ये तो अगर किसी को आपने ऐसे रिंग पिनाई हाँ, है ना, अब वो रिंग पहन के तो रख नहीं सकती, ये तो उनको उतारनी पड़ गई होगी ना यार। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप लॉजिक भी ढूंढ रहे हैं। इतना बढ़िया सीन बनाया, आप लॉजिक ढूंढने चले गए उसमें। यार मतलब उतार दी तो खत्म हो गया प्रपोजल। तो प्रपोजल वैसे भी वो मतलब तो वो बंदूक यहाँ पे लेके अपना है, नहीं लेफ्ट हैंड ना लड़कियों को,
लेफ्ट हैंड में ऐसे बंदूक यहाँ पे उल्टी लटका के हर जगह ऐसे घूमती वो रहती। ऐसी घूमती अभी बाथटब में अभी थी। पता थोड़ी है, गाने के बाद हो सकता है वो पूरी फिल्म में ऐसी घूम रही है, कुछ कह नहीं सकते। जैसे शैतान पिक्चर में वो चक्कू गड़ जाता है उनके अंदर, वो अजय देवगन ऐसे ही घूमते हैं end यार वो तक, चक्कू आर देशद्रोही में वो होता है ना, वो एक लॉकेट, वो बंदूक वाला लॉकेट पहन के घूमते हैं कमाल आर खान। अच्छा केआर की मैंने नहीं देखी भाई यार लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो ऑफ टॉपिक बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अजय देवगन का नाम लिया। आपने अजय देवगन का वो वाला वीडियो देखा जो धमाल में आ रहा है, उनका सिर्फ गले का वीएफएक्स लगाकर पूरे समुद्र को से पार करा दिया उनको। एक कटआउट पे चला दिया भाई उन्होंने, वो समुद्र के अंदर से निकल रहे 3 मिनट का सीन है, उनकी सिर्फ अजय देवगन की ऐसी गर्दन है और वो यूं चलती हुई जा रही है। कटआउट है, मतलब हिल भी नहीं रहा वो, कुछ हिल भी नहीं रहा, एआई से भी नहीं हिलाने की कोशिश करी उन्होंने भाई। यार। ये पलक ही झपका देते हो। भाई किसी ने ये चीज पकड़ी थी धमाल 1 के एक सीन के अंदर, जहां पे संजय दत्त जो होते हैं वो पैसे बांट रहे होते बाकी लोग में कि ये तू इतना लेगा, तू इतना लेगा, फिर वो बोलते हैं आदि मानव कि ये तो एक ही यूनिट है। मैं एक यूनिट कैसे है, हमें अलग अलग मिलना चाहिए। उस पॉइंट पे बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे संजय दत्त खड़े हुए हैं कटआउट। तो ये कहते इंद्र हैं कुमार जी की किसी का ध्यान नहीं जाएगा यहाँ पे, बाकी सारे बोल तो रहे सब यही देखेंगे, यहाँ कटआउट है किसी को पता नहीं चलेगा। अब जब कटआउट के जमाने में आप पूरा लॉजिक निकाल के लाए हो कि रिवॉल्वर उतार देंगे तो वो एंगेजमेंट माहौल के हिसाब से कुछ बातें और एक्शन कर लेते हैं। हाँ एक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद एक और सीन आता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और टेबल है बीच में, तो एकदम से वो टेबल खिसकाते हैं यश और तारा सुटारिया को अपनी तरफ बुला लेते हैं। हाँ। तो इसमें पीछे एक औरत बैठी है इस सीन में आप देखना ये गाना, वो औरत बैठी है और वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही। तो नहीं कर रही, वो अपने काम से काम रख रही है। आपको भी अपने काम से काम रखना मैं चाहिए। यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ उठा पटक करूंगा ये बंदा गर्दन घुमा के कम से कम देखेगा तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। वो पीछे बैठी हुई है, हो सकता है वो कुछ और काम कर रही हो। यार भाई। देखो 2 रीजन हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि यश भाई का ऑरा है, यश कि भाई जो का ऑरा है। वो जो है ना कि एक बदमाश बैठा है आपके हाँ, आगे, तो अच्छा तो मैं जैसे देख ही नहीं बैठा सकती। होता है तो आप अपनी नजरें नीची कर लेते हो और इधर उधर देखते नहीं हो कि वो क्या कर रहा है। मुझे पता ही नहीं है कि वो गोली चला रहा है, वो बंदा मार रहा है या फिर वो अपना रोमांटिक हो रहा है। दूसरा रीजन ये है वो कटआउट थी। नहीं वो कटआउट तो नहीं होगी यार। लेकिन शी वाजंट कट आउट फॉर द रोल। जूनियर आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं भाई, साउथ इंडियन फिल्मों में देखा है मैंने। लेकिन यश भाई का ऑरा तो है। कम से कम इस गाने को देखने के बाद आपको कम से कम ये तो लगने लगा है कि अब जो टॉक्सिक है वो सब लोग देखिए गैस करते हैं, कई बार बात करते हैं। बहुत ही एक कमेंट है जो कि हर फिल्म के ट्रेलर पर टीजर पर डाला जाता है कि पूरी फिल्म की कहानी तो आपने यहीं दिखा दी। ये एक नॉर्मल सा कमेंट है जो आपको हर बार दिखाई देता है आप जब कमेंट सेक्शन खोलते हो। क्या आपको टॉक्सिक की कहानी पता चल रही है? 2 आ चुके हैं, मतलब प्रमोशनल मटेरियल के मामले में देखा जाए तो 2 टीजर आ गए हैं। उसके अलावा पहले टीजर में ऐसा लग रहा था कि कोई रशियन ही फिल्म है। हाँ, दूसरे टीजर में ये लग रहा था कि बहुत सारी हीरोइन है और यश भाई साथ में मिलकर लड़कियों को भी मारेंगे। हाँ। तीसरा जब गाना आया तो ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड और रोमांटिक और मतलब इसमें कुछ अलग ही आग दिखने वाली है। जब कियारा आडवाणी और उनका गाना आया, और अब जो ये गाना आया है तारा सुतारिया के साथ, इसमें नयनतारा भी दिखाई दे गई आपको। हाँ। नयनतारा पहले गाने में भी गाने दिखाई में दी थी, इसमें तारा सुतारिया भी दिखाई दे गई। इस गाने के बीच में कियारा आडवाणी भी दिखाई दे गई और यश के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के एक्सप्रेशन उन्होंने बनाए हुए हैं दोनों, अगर मतलब वो आप रेंज देख सकते हो। क्या टॉक्सिक अब धीरे 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 जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या टॉक्सिक 2026 के सेकंड हाफ की क्या सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है? यार कोई मतलब अचंभा नहीं होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है। धुरंधर को बीट करना पड़ेगा। मतलब 1800 करोड़ है, ठीक है, धुरंधर 2 की कमाई और इनकी कर जाती है यार। मतलब साउथ इंडियन फिल्म्स की ज्यादातर मैंने देखी है कि 1000 करोड़ 1500 तो कमाई जाते हैं। यार एक चीज ये है कि धुरंधर को जो एक्सेस नहीं थी वो थी मिडिल ईस्ट मार्केट। मिडिल ईस्ट मार्केट की एक्सेस इनके पास है, तो अगर ऊपर ना जाए तो बराबरी भी हो सकता है कि कर ले, क्योंकि फैन ठीक ठाक है भाई इनके और बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज कर रहे हैं। और पुष्पा भी जो इतनी बड़ी बनी थी वो वैसे हिंदी मार्केट की वजह से बनी थी। तो अगर ये यश की जो एक फैन फॉलोइंग है, मानो ना मानो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो उधर या प्रभास हो या यहाँ पे आप इनको ले लो, यश को ले लो,
फॉर दैट मैटर ऋषभ शेट्टी को भी ले लो आप, ऋषभ शेट्टी, मतलब कांतारा, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, बट अगेन इन लोग की हिंदी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस आ गई है। बिल्कुल। तो इनका अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा फिल्म का, तो वो हिंदी मार्केट से ही बनेगा। और एनिमल जो है, मैं अलग ये अब एनिमल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी एक एडल्ट फिल्म थी, हिंदी के हिसाब से बढ़िया चल के गई। धुरंधर एडल्ट फिल्म थी, मार काट ये वो सब कुछ था, बढ़िया करके गई। तो अगर इस फिल्म के अंदर भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ रेसिपी है, मैं सेम नहीं कह रहा हूँ कि अगर मारकाट है, एक्शन होगा, गोर होगा, प्रोबेबली थोड़ा इन्होंने ग्लैमर और लव मेकिंग ये वो सब भी डाल दिया कि ठीक है। एनिमल में भी था, सब लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, भाभी 2 बोल के ये करके वो करके सब करके लंबे टाइम तक एक ट्रेंड भी चला। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कॉन्कॉक्शन बनाया, अब तो समझ में आ गया, अब तो व्यूअर्स को भी पता है कंकॉक्शन बोलने वाला तो है। ये इसके हिसाब से हो सकता है कि ये बहुत अच्छे नंबर्स कर जाए। ये तो, और केजीएफ यार कितनी तगड़ी हिंदी ऑडियंस के अंदर ही इतनी बड़ी और मतलब और केजीएफ 2 ही थी इनकी आखिरी पिक्चर जो जिसने 1200 करोड़ कमाए थे। उसके बाद डायरेक्टली ये मूवी लेके आ रहे हैं, तो इनका वो फैन बेस तो वैसे ही बैठा है कि भाई यश भाई आएंगे तो कुछ धमाल लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात जो यश भाई कर रहे हैं, रॉकिंग स्टार यश जो कर रहे हैं, वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक बार जो उन्होंने किया उसके ही एक्सटेंशंस हैं, उससे ही बड़ा, उससे ही लार्जर देन लाइफ जा रहे हैं। अच्छा, एक फिल्म वो भी है साउथ में, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जैसे रॉकी भाई से हटा नहीं है उनका कैरेक्टर, रॉकी भाई वाला ही है। गोर वाली एक और फिल्म थी जो साउथ में चली थी, मार्को आई थिंक नाम था उसका, वो भी, उसमें भी काफी इंटेंस गोर था, एक्शन था, बट चली थी, लोगों ने उसे भी एक्सेप्ट किया था। लगा है। अगर आप धुरंधर में था यार कितना भाई वो, उसके अलावा किल में था, किल ने तो हमें ये दिखाया कि आपको बहुत बड़ा हीरो भी नहीं चाहिए। नहीं, बट किल चली नहीं, किल एक्सेप्ट हुई एक नीश ऑडियंस में, बट चली नहीं। पर मतलब पसंद करी लोगों जिन्होंने भी देखी और जो इस टाइप की पिक्चर देख लेते हैं, तो नीश ऑडियंस का मैंने नीश। अच्छा ओ यार एक और किल चली नहीं। किल ने कितने पैसे किए, हो सकता है कि जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं वो हमारे एक्सपर्ट को भी करेक्ट कर दें, क्योंकि किल ने मेरे ख्याल से पैसे ठीक ठाक कमाए थे। ऐसा बहुत लिमिटेड रिलीज थी, उसने फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में जाके, मतलब कई सारे फेस्टिवल्स में गई, सब बढ़िया करा उस तरीके से। किसी बाहर के कह रहे हैं, कुछ सोच कर ही कह रहे हैं। नहीं ठीक है यार, मैं करेक्ट कर, तो देखो के डायरेक्टर ने भी उसकी तारीफ करी थी कि यार, अरे उसकी तो राइट्स बिक गई यार। मेरे ख्याल से जॉन विक वाला स्टूडियो जो है उन्होंने खरीद ली। अच्छा, वो कह रहे हैं हम बनाएंगे। पर आप ये सोचिए कि मुझे तो लगता है बहुत सारी फिल्में जो आसपास रिलीज हो रही हैं टॉक्सिक के, वो भी हो सकता है बिक जाएं। मतलब इस फिल्म के बाद, इस फिल्म का ये जो ऑरा लेकर आ रहे हैं रॉकिंग स्टार यश, इस फिल्म के बाद बाकी आसपास, क्योंकि उस टाइम पर काफी सारी फिल्में और भी रिलीज हो रही हैं। बटवारा उसी के आसपास रिलीज हो रही है, जहां 14 अगस्त को। आवारापन उसी महीने में रिलीज हो रही है। मतलब यही 10-12 दिन का ही टाइम है इनके पास चलने का, उसके बाद टॉक्सिक आ जाएगी। तबाही कितनी तबाही मचाएंगे रॉकिंग स्टार यश, और कितनी तबाही ऑलरेडी मचा रहे हैं वो इन गानों के साथ, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो में इतना ही करें, पर क्या हमें एक वो रह गया, वो पॉइंट एक्सपर्ट साहब। अरे एक्सपर्ट साहब यार बात खत्म करो यार। नहीं, मैं इस पॉइंट को भी लेके खत्म कर सकते हैं। हुमा जी नहीं दिखी। हुमा जी क्यों नहीं दिख रही? हुमा जी विलन है। अच्छा, हाँ, आपने क्या कहानी डिकोड कर दी? मैंने डिकोड कर लिया, एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पे, बड़ी लंबी। आप अपनी कहानी बताओगे? मैं पूरी कहानी बता दूंगा फिल्म की, पूरी पहले से पूरी, ट्रेलर, और सही निकलेगी वो। ये आपने तनिष्क बागची वाली बात कर दी। अरसलान निजामी एंड तनिष्क बागची। ये बाकी लोगों को कहने दीजिए कि वो सही निकलेगी। मेरी कोई पीआर एजेंसी नहीं है, आई एम माय ओन पीआर। ये तनिष्क बागची वाली पीआर भी हैं और हम अपने से प्यार भी करते हैं। पर बहरहाल जो टॉक्सिक के जो फैंस हैं वो काफी खुश हैं इस गाने पर, जो जितने कमेंट्स हैं इस गाने से की जितनी हाइप है वो रियल है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। रॉकिंग स्टार यश की जो हाइप है वो रियल है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। टॉक्सिक कितने बॉक्सेस टिक करेगी? यशथेटिक गाना बता रहे हैं, एस्थेटिक से ज्यादा और रोमांटिक से ज्यादा यशमैटिक कई सारे शब्द। ये तो डिटर्जेंट लग रहा है कोई। यशमैटिक, फॉर्मेटिक, एक बारी में दो देंगे, दो होने वाली है। पर कितने पैसे लोड करेगी टॉक्सिक, ये देखने वाली बात होगी। क्या टॉक्सिक पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी जैसा कि प्रशांत ने बताया कि कहानी पर भी डिस्कशन, क्या है कहानी, आप इस वीडियो के कमेंट्स में एक्चुअली जो आपको कहानी समझ में आ रही है वो भी लिख दीजिए। अगले वीडियो में आपके कमेंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकती है टॉक्सिक की असली कहानी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।